A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 30th July. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Vaccinating the Young. Vaccinating का मतलब होता है टीकाकरण करना. The young. Young यहाँ पे रेफर कर रहा है यूथ के लिए. तो फिलहाल जो इंडिया का यूथ है, जो यंग चिल्ड्रन है, उनको वैक्सीनेट किए जाने की जरूरत है, उनको टीकाकरण किए जाने की जरूरत है ऑन प्रायोरिटी ग्रुप्स. अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो ओल्ड एज थे उनको प्रायोरिटी ग्रुप के अंदर रखा गया. फिर जितने भी अडल्ट्स आते हैं 18 से 44 की कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको प्रायोरिटी ग्रुप के अंदर रखा गया. अब किस ग्रुप की बात की जा रही है? प्रायोरिटी का मतलब हो गया प्राथमिकता, यानी जो जितने भी यंग हैं, जितने भी यूथ हैं, बच्चे जो स्कूल गोयर की अगर बात की जाए तो उन सभी को अभी फिलहाल प्रायोरिटी ग्रुप के अंदर रखने की बात की गई है कि उनको सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए, उनको वैक्सीनेट किया जाना चाहिए, उनको टीकाकरण किया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी जो एजुकेशन है वो प्रॉपर तरीके से चल सके. बिकॉज कोविड की वजह से उनका जो स्टडीज है, एजुकेशन जो सेक्टर है, वो बुरी तरीके से कोलैप्स हुआ है. तो फिलहाल इस एडिटोरियल में हम ये स्टडी करने वाले हैं कि ये जो यूथ है हमारा इंडिया का, जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग चिल्ड्रन हैं, उनको वैक्सीनेट किया जाना चाहिए, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए. राइट. इंडिया मस्ट कंटिन्यू. इंडिया को मस्ट कंटिन्यू. कंटिन्यू का मतलब किसी चीज को लगातार चलाए रखना. मस्ट कंटिन्यू टू प्रायोरिटाइज. प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकता देना वैक्सीनेशन ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन. तो यहाँ पर अभी बात की जा रही है कि जो फिलहाल इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि इंडिया के पास अभी जो वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो हमारे पास वैक्सीन जो है उसकी स्कार्सिटी है, उसकी लैक ऑफ वैक्सीन अवेलेबिलिटी हमारे पास. तो अब इंडिया के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है, क्या इंडिया को जो अडल्ट है, जो 18 से 44 की कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको डाइवर्ट करके, उनको छोड़कर जो यंग चिल्ड्रन है, क्या उनको वैक्सीनेट किया जाना चाहिए? जहां तक एडिटोरियल की, अगर एडिटर की बात की जाए तो एडिटर का ऐसा मानना है कि इंडिया को फिलहाल प्राथमिकता किसको दी जानी चाहिए? जो अडल्ट पॉपुलेशन है, जो 18 से लेकर 44 की कैटेगरी के अंदर आते हैं, सबसे पहले तो उनको वैक्सीनेट किया जाना चाहिए. राइट. बाकी हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे किस वे में एडिटर ने इस बात को बोला है. नाउ लेट अस स्टार्ट. देखते हैं. एज इंडिया वैक्सीनेशन ड्राइव. जैसे कि इंडिया का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, जो टीकाकरण का जो ड्राइव है, ये जो अभियान चलाया गया है, चग्स. चग्स का मतलब होता है मेकिंग नॉइज, शोर करना. अलोंग विद दी स्पोरेडिक ब्रस्ट. स्पोरेडिक का मतलब होता है इरेगुलर, जिसको आप बोल सकते हो छिटपुट. ब्रस्ट का मतलब होता है एक्सप्लोड करना, इरप्ट करना, फटना. और फ्रेंटिक. फ्रेंटिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंटेंस. इनोक्यूलेशन का मतलब होता है वैक्सीनेशन. मतलब फिलहाल अगर बात की जाए इंडिया का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, चक्स. चक्स का मतलब शोर करना. स्पोरेडिक ब्रस्ट. स्पोरेडिक ब्रस्ट का मतलब हो गया छुटमुट. छुटपुट क्या करना? शोर करना. और फ्रेंटिक इनोक्यूलेशन. फ्रेंटिक का मतलब हो गया इंटेंस इनोक्यूलेशन वैक्सीनेशन. हालांकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और एक बहुत बड़े नंबर को क्या किया जाएगा? इनोक्यूलेशन किया जाना है. एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन किया जाना है. तो इंडिया का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो शोर करता है, छुटपुट शोर करता है. मतलब जितने बड़े नंबर को वैक्सीनेशन किया जाना है उससे कहीं अगर बात की जाए तो वो जो शोर करता है इंडिया का वैक्सीनेशन, वो कम करता है. इसका अगर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझे तो ये है कि इंडिया का जो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जिसको वैक्सीनेशन किया जाना है, लेकिन इंडिया का जो फिलहाल पेस है, जो वैक्सीनेशन का जो पेस है, वो बहुत कम शोर करता है. इट मींस जिस पेस से इंडिया का वैक्सीनेशन चलना चाहिए उस स्पीड से या उस पेस से वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं चल रहा है, वो छिटपुट चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके चल रहा है. देयर आर पॉसिबिलिटीज. कुछ संभावनाएं हैं. देयर आर पॉसिबिलिटीज. कुछ संभावनाएं हैं ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग. एडमिनिस्ट्रेटिंग का मतलब होता है गिविंग, प्रोवाइडिंग.
वैक्सीन टू चिल्ड्रन सून। और इस बात की कुछ पॉसिबिलिटीज लगाई जा रही हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो स्कूल गोयर्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सभी को भी वैक्सीनेशन दी जाने की संभावना है एज अर्ली एज नेक्स्ट मंथ। अगले महीने के स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो जो यंग चिल्ड्रन हैं, जो स्कूल गोयर हैं, उनको भी वैक्सीनेशन दी जाने की बात की गई है। एट प्रेजेंट, फिलहाल एट प्रेजेंट 2 इंडियन वैक्सीन्स में बी एलिजिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू चिल्ड्रन। फिलहाल अगर बात की जाए तो बच्चों के लिए 2 वैक्सीन अभी एलिजिबल है। एलिजिबल का मतलब योग्य है, यानी 2 ऐसी वैक्सीन है जो कि बच्चों को दी जा सकती है। एक वैक्सीन का नाम है जाइडस स्लेडिया और जाइकोव डी और जाइडस। ये 2 वैक्सीन हैं जो कि फिलहाल इनको कंसीडर किया जा रहा है इनके लिए, बच्चों को देने के लिए। और 3 डोज प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन, ये वैक्सीन का ही टाइप है, डीएनए वैक्सीन है ये, और इसमें 3 डोज की बात की गई है विद ए 66.6 एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है इफेक्टिवनेस इन फेज ट्रायल 3। और जब इन वैक्सीन को ट्रायल किया गया तो ट्रायल 3 के अंदर इनका 66.6 एफिकेसी को नोट किया गया, यानी कहीं ना कहीं 66.6% इनकी एफिकेसी है। और इन 2 वैक्सीन को कहीं ना कहीं चिल्ड्रन को दिए जाने की बात कही गई है, कंसीडर किया जा रहा है कि ये बच्चों को वैक्सीन दी जा सकती है। has been also tested has also been tested in adolescents 12 to 18 years। और जब ये मतलब जो ट्रायल किया गया था 12 से 18 साल के बच्चों के अंदर ट्रायल किया गया था, थर्ड इन वैक्सीन का ट्रायल किया गया था, जिसकी एफिकेसी 66.6 एफिकेसी निकल कर आई थी, जो कि काफी अच्छी भी नहीं तो काफी बुरी भी नहीं है। डाटा फॉर विच, और इसकी जो डाटा निकलेगा, फॉर विच हैज बीन सबमिटेड टू द रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब है कंट्रोलर, जो वैक्सीन को कंट्रोल करता है। आईसीएमआर की अगर बात करें तो वो भी हमारा मेडिकल रेगुलेटर है, जो कि पूरी की पूरी जो मेडिसिन की अगर बात की जाए, वैक्सीन की बात की जाए तो उसको कंट्रोल करता है। और इसका जो डाटा आया, जो डाटा निकल कर आया, जो थर्ड ट्रायल हुआ इन 2 वैक्सीन का, जो कि 12 to 18 एज ग्रुप के अंदर किया गया, तो इसका जो डाटा आया, उसकी जो एफिकेसी आई, इस डाटा को रेगुलेटर के पास सबमिट कर दिया गया। द कंपनी हैज ऑल्सो रिक्वेस्टेड, और जहां तक कंपनी की बात की जाए, हैज रिक्वेस्टेड, उसने अपील की है, रिक्वेस्ट किया है, परमिशन टू टेस्ट इन चिल्ड्रन ओवर 5। और कहीं ना कहीं ये जो कंपनीज हैं, इन कंपनी ने क्या किया है, इन्होंने रेगुलेटर से इस बात की रिक्वेस्ट भी की है कि उनको परमिशन दिया जाए, जो चिल्ड्रन ओवर 5, जो 5 साल के ऊपर के बच्चे हैं, उनके ऊपर भी टेस्ट किया जा सके। ओके, उनके भी टेस्ट किया जा सके और इस एफिकेसी का पता लगाया जा सके कि क्या ये 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए कितना इफेक्टिव रहेगी। कोवैक्सीन, ये इंडियन वैक्सीन है, कोवैक्सीन। भारत इन्फोटेक, जो कि भारत बायोटेक ने इसको बनाया है, इज ऑल्सो टेस्टिंग द वैक्सीन इन ए कोहर्ट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 12। कोहर्ट का मतलब होता है ग्रुप, कोहर्ट का मतलब हो गया ग्रुप। और जहां तक कोवैक्सीन की बात की जाए, जो कि एक इंडियन वैक्सीन है, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी एक बच्चों के ग्रुप का, जो जिसका एज ग्रुप क्या है, 12 साल से नीचे है, एक एज ग्रुप है, उस ग्रुप को क्या करे, उस ग्रुप को टेस्ट करने की बात की जा रही है। दो, हालांकि नन ऑफ दीज स्टडीज हैव बीन कंप्लीट, हालांकि ये इनमें से कोई भी स्टडी अभी फिलहाल कंप्लीट नहीं हुई है। द एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं, आर दैट दिस वैक्सीन मे बी रेडी बाय सितंबर। और ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि ये जो वैक्सीन है सितंबर तक तैयार हो जाएगी, और उसके बाद हो सकता है जो चिल्ड्रन का जो वैक्सीनेशन है वो स्टार्ट किया जा सके इंडिया के अंदर, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग मतलब स्लाइड थी ये, इसमें वी हैव स्टडीड सो मेनी इंटरेस्टिंग वर्ड्स। चलो लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। ग्रामर कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं इस स्लाइड के हम। सबसे पहले टू प्रायोरिटाइज, देखो 2+V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। चक्स यहाँ पर मतलब हो गया मेक नॉइस, राइट। जो देखो यहाँ पर इंडियाज वैक्सीनेशन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर V1+S या ES आपने यूज कर लिया अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनाइट। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिंग आपने यूज कर लिया V1+ING, जो कि आपका जीरेंड हो गया।
हैज ऑल्सो बीन टेस्टेड, जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्लस यहाँ पर बीन प्लस थर्ड फॉर्म दिया गया है जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। नन ऑफ दीज स्टडीज, देखो नन जो होता है, नन आपका एक इनडेफिनाइट प्रोनाउन होता है, इनडेफिनाइट प्रोनाउन, और नन के बाद आने वाला नाउन या जो प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है। देखिए यहाँ पर स्टडीज दिया गया है, बट नन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, बट वर्ब जो होती है वो सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर हैज भी यूज कर सकते हैं तो द हैव भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। बट आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप सिंगुलर के साथ ज्यादा जाओगे तो ये ज्यादा अच्छा माना जाता है। बट बोथ द वर्ब्स आर एक्सेप्टेबल, यानी नन के बाद आने वाली जो वर्ब होती है सिंगुलर प्लूरल दोनों ही एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन आप सिंगुलर को यूज करेंगे इट विल बी गुड फॉर यू, राइट। इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इसको ज्यादा यूज किया जाता है, नन के बाद आप सिंगुलर वर्ब को यूज करें, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड स्लाइड। ये हमारा सेकंड स्लाइड है। फाइजर mRNA वैक्सीन, ये वैक्सीन का नाम हो गया, हैज बीन अथोराइज्ड। अथोराइज का मतलब अधिकृत करना, गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोस अबाउट 12। और जहां तक अगर बात की जाए, जो फाइजर mRNA वैक्सीन है इसको अधिकृत कर दिया गया है किन बच्चों के लिए, जो जिनकी एज 12 साल से ऊपर की है। एंड मॉडरेना 2 मे बी सिमिलरली अप्रूव्ड इन यूएसए। और मॉडरेना जो कि एक अमेरिकन वैक्सीन है उसको भी क्या कर दिया जाएगा, उसको भी अप्रूवल दे दिया जाएगा इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। बोथ कंपनीज आर रिपोर्टेडली मतलब लगातार इन डिस्कशन, और दोनों की दोनों ये जो कंपनीज हैं, किसकी कंपनी है ये, यूएसए की कंपनी है फाइजर और मॉडरेना, ये लगातार डिस्कशन कर रही है, बातचीत कर रही है विद द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के साथ। यंग चिल्ड्रन, जो जवान जो यंग बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, आर एट लीस्ट रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ एंड डेथ फ्रॉम कोविड-19। और जहां तक अगर बात की जाए कोविड-19 को लेकर, बच्चों का जो रिस्क है वो थोड़ा कम है, क्योंकि कोविड ने कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा कम ही इन्फेक्ट किया है, और बहुत कम ऐसे बच्चे देखने को मिले होंगे जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया हो या जिनकी डेथ होगी कोविड-19 की वजह से। तो इस वजह से जो यंग चिल्ड्रन है वो थोड़े कम रिस्क के ऊपर है कोविड को लेकर, बट आर कैपेबल ऑफ, लेकिन इस बात को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। कैपेबल का मतलब एबल होना, बीइंग इन्फेक्शन कैरियर एंड पुटिंग ओल्डर केयर गिवर्स एट रिस्क। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोविड का जो अगर बात की जाए, कोविड का जो इम्पैक्ट है वो बच्चों के ऊपर थोड़ा कम रहा है। तो बच्चे तो रिस्क पे कम है, बच्चों के लिए थोड़ा रिस्क कम है कोविड को लेकर, लेकिन बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाना उतना ही जरूरी है जितना कि अडल्ट को किया जाना है। वाई सो? बिकॉज अगर बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है, लेकिन वो इन्फेक्शन कैरियर्स तो बन ही सकते हैं। कैरियर का मतलब होता है वन हु कैरीज समथिंग, मतलब अगर बच्चों को रिस्क कम है कोविड का, लेकिन वो क्या हो सकता है, अगर बच्चों को कोविड हो भी जाता है तो इससे क्या होगा, पुटिंग ओल्डर, जो बुजुर्ग है उनके फैमिली के अंदर, ओल्डर केयर टेकर्स, यानी जो फैमिली के अंदर जो केयर टेकर्स एट रिस्क, यानी बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे अपने साथ कोविड को कैरी करके फैमिली मेंबर्स को दे सकते हैं। बच्चों का रिस्क कम है, लेकिन बच्चे एक कैरियर तो बन ही सकते हैं। कैरियर बन जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उससे जो बड़े लोग हैं, अडल्ट है, उनको कोविड होने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। दिस अंडरग्रेड्स का मतलब हो गया सपोर्ट करना, द डिफिकल्ट डिसीजन मेड बाय गवर्नमेंट टू कंटिन्यू विद स्कूल क्लोजर। और इसी वजह से सरकार को क्या हुआ, एक बहुत दिस सपोर्ट, ये क्या करती है, सहारा देती है क्या, क्योंकि जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, हालांकि बच्चों को इन्फेक्शन के चांसेस कम है, लेकिन ये बात इस बात को सपोर्ट करती है कि इस वजह से सरकार को एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन लेना पड़ा टू कंटिन्यू लगातार विद स्कूल क्लोजर, जिससे कि उसने स्कूल को लगातार बंद रखा। क्यों? क्योंकि बच्चों को मानते हैं कि बच्चों को कोविड का जो इन्फेक्शन उसके चांसेस कम है, लेकिन वो कैरियर बन सकते हैं
कि वो अपने घर पे अपने पेरेंट्स के पास अपने जो ओल्डर फैमिली मेंबर्स हैं उनको तो इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसी वजह से सरकार को एक बहुत ही कड़ा डिसीजन लेना पड़ा, जिसकी वजह से सरकार ने क्या किया, लगातार स्कूल को बंद रखा। दैट हैज ब्रॉट फोर्थ अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज। और सरकार की तरफ से स्कूल को लगातार बंद करना, इसने एक बहुत बड़ा चैलेंज, अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अनएग्जाम्पल्ड, नेवर सीन बिफोर, ऐसा पहले कभी ना देखा हो। क्लोजर का मतलब हो गया ब्लॉकेज, बंद करना। अब सरकार का ये जो डिसीजन है, क्योंकि जो बच्चे वो कैरियर बन सकते हैं और वो फैमिली मेंबर्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो इसी वजह से सरकार ने अपना फैसला बनाए रखा कि वो स्कूल को अभी बंद रखेगी, जिसकी वजह से हैज ब्रॉट अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज। और स्कूल को लगातार बंद रखने की वजह से एक ऐसा चैलेंज आ गया, एक ऐसी चुनौती आ गई जिसको पहले कभी नहीं देखा गया। सच एज डिनाइंग, डिनाइंग का मतलब मना करना, मैनी इंडियन चिल्ड्रन एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। और इसकी वजह से जो बच्चे पिछले 1.5-2 साल से अगर बात की जाए, तो जो क्वालिटी एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए थे, उससे वो वंचित रह गई। और जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो बुरी तरीके से कोलैप्स हो गया। फ्रॉम द ग्लोबल एक्सपीरियंस, जहां तक अगर हम वैश्विक जो अनुभव की बात करें, यानी पूरे संसार की अगर बात करें, पूरी दुनिया के अनुभव से अगर हम सोचें, सो फार द ब्रॉड प्रिंसिपल, ब्रॉड मतलब वाइड हो गया, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत हो गया, इज दैट इफ एन इफेक्टिव वैक्सीन इज अवेलेबल। और अगर हम पूरे के पूरे इस दुनिया की अगर बात करें, इस दुनिया के अनुभव से अगर हम सीखते हैं, तो यहाँ पर एक ब्रॉड प्रिंसिपल ये है, एक व्यापक सिद्धांत ये बनता है क्या, इफ एन इफेक्टिव वैक्सीन इज अवेलेबल, अगर एक बहुत ही इफेक्टिव, कारगर अगर वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है, अवेलेबल है, इट मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटेड, उसको दिया जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेट का मतलब प्रोवाइडेड या गिवन, उसको दिया जाना चाहिए इररिस्पेक्ट ऑफ एज, इररिस्पेक्ट नो मैटर व्हाट ऑफ एज, एज कैटेगरी के हिसाब से नहीं, बल्कि हर एक इंडिविजुअल को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, हर एक, अगर हमारे पास एक इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एज उसको सभी को दिया जाना चाहिए। हाउएवर, हालांकि इट इज ऑल्सो ट्रू, लेकिन ये बात भी सच है, इट इज ऑल्सो ट्रू दैट द वैक्सीन्स आर फार मोर इफेक्टिव एट प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डिजीज देन इन्फेक्शन। लेकिन और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जिन लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, जिन लोगों को वैक्सीनेशन मिला है, वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हुए हैं किससे, डिजीज से, कोविड से। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वैक्सीन दिए जाने से, वैक्सीन अगर दी जाती है तो वैक्सीन क्या करती है, लोगों को प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से। तो इस वजह से अगर हमारे पास कोई अभी फिलहाल इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है, सो इररिस्पेक्ट ऑफ एज अगर बात करें, एज मैटर नहीं करती है, हर एक इंडिविजुअल को वो वैक्सीन मिलनी चाहिए, चाहे वो चिल्ड्रन हो, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखते हैं, हैज बीन अथोराइज्ड। देखो आपका वैसे हैज प्लस V3 दिया है ये, लेकिन यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर है आपका हैज बीन अथोराइज्ड। तो बी का थर्ड फॉर्म जो होता है वो बीन हो जाता है, हैज के बाद आपने बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज कर लिया, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है, तो इसके बाद आपने V3 भी यूज कर लिया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। मे बी सिमिलरली अप्रूव्ड, में आपका पॉसिबिलिटी शो करता है, जो कि एक मॉडल वर्ब है, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो क्या है, जो आपका एक पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। कैपेबल हमेशा अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, और ऑफ के बाद आप जीरन यूज कर लेते हो, तो इसलिए आपने बीइंग यूज कर लिया, यहाँ पे बी के साथ बीइंग बना दिया आपने। टू कंटिन्यू आपका 2+V1, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, 2+V1। और अनप्रेसिडेंटेड, देखो चैलेंजेस आपका नाउन हो गया, तो अनप्रेसिडेंटेड आपका V3 पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटेड, मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को दिखाता है, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। एट आपका प्रेपोजिशन हो गया, और उसके बाद अपने V1 प्लस ING, जो कि आपका जीरंड यूज किया जा रहा है, जीरंड को एज ए नाउन यूज कर लेते हैं। जनरली हम जितनी भी प्रेपोजिशन होती है उसके बाद हम V1 प्लस ING यानी जीरंड यूज कर लेते हैं। दिस इज अ सेकंड स्लाइड, लेट अस मूव ऑन टू अ थर्ड स्लाइड। ये हमारी थर्ड स्लाइड हो गई, राइट। बिकॉज चिल्ड्रन एंड अडल्ट रिस्पॉन्ड टू द वायरस डिफरेंटली, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि जो बच्चे हैं, बिकॉज चिल्ड्रन एंड अडल्ट, और जो वयस्क हैं मतलब जो अडल्ट हैं, रिस्पॉन्ड टू
द वायरस डिफरेंटली, मतलब कहीं ना कहीं जो चिल्ड्रन है और जो अडल्ट है वो दोनों क्या करते हैं, उसका वायरस के प्रति जो उसका रिस्पॉन्स होता है वो डिफरेंट होता है। यानी वायरस बच्चों को अलग तरीके से इंपैक्ट करता है, अडल्ट को अलग तरीके से इंपैक्ट करता है। इट स्टिल रिमेन्स टू बी सीन, और अभी ये देखा जाना बाकी है, इट स्टिल रिमेन्स टू बी सीन वेदर वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन एज अ प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है प्रायर रिक्वायरमेंट, प्रायर रिक्वायरमेंट, किसी चीज की पहले से जरूरत होना। टू ओपनिंग स्कूल एक्चुअली ब्रिंग्स डाउन, टू ओपनिंग स्कूल ब्रिंग्स डाउन ओवरऑल रेट्स ऑफ इन्फेक्शन। अगर बात की जाए, देखो ये जो अगर बात की जाए वायरस की, तो वायरस मतलब अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करता है, बच्चों को अलग तरीके से इंपैक्ट करता है और अडल्ट है उनको अलग तरीके से इंपैक्ट करता है। अभी ये बात देखने वाली रहेगी कि क्या वेदर वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन, कि अगर मतलब वैक्सीन जो बच्चों को वैक्सीनेट किए जाने की बात कही जा रही है एज ए प्री रिक्विजिट और प्रायर रिक्वायरमेंट टू ओपनिंग स्कूल, मतलब स्कूल को ओपन करने के लिए बच्चों को पहले वैक्सीनेशन दिया जाना एक्चुअली ब्रिंग डाउन, क्या ये क्या करता है, ब्रिंग्स डाउन, नीचे लेकर आएगा ओवरऑल रेट्स ऑफ इन्फेक्शन। क्या मतलब जो इन्फेक्शन की जो रेट है, अगर बच्चों को अगर स्कूल खोलने के लिए अगर बच्चों को पहले वैक्सीनेट किया जाता है तो क्या इससे जो ओवरऑल रेट ऑफ इन्फेक्शन है उसमें कमी आएगी, ये बात देखने वाली होगी। कंट्रीज, वो सारे के सारे देश दैट हैव वैक्सीनेटेड, जिसने वैक्सीनेशन किया है, दोज अबाउट 12, यानी वो सारे के सारे देश जिसने वहां के जो बच्चे हैं जो कि 12 साल से ऊपर के हैं उनको वैक्सीनेट किया है, उनको टीका लगाया है, उनको इंजेक्ट किया है, हैव फुली ओपनड अप, और उन कंट्रीज ने हैव फुली ओपनड अप, उन्होंने पूरी तरीके से खोल दिया है, किनको स्कूल्स वगैरह को पूरी तरीके से खोल दिया है, आर ऑल्सो दोज बोस्टिंग हाई रेट्स ऑफ अडल्ट वैक्सीनेशन। बोस्टिंग का मतलब होता है शेखी बांधना या ब्लस्टरिंग करना, बहुत किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। हाई रेट्स ऑफ अडल्ट वैक्सीनेशन, और हम उन कंट्रीज की बात कर रहे हैं जिन कंट्रीज के अंदर मतलब जो अडल्ट वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो वहां पर उस अडल्ट वैक्सीनेशन का हाई रेट्स है, यानी बहुत एक बड़ी मात्रा के अंदर, एक बहुत बड़े नंबर के अंदर वहां पर अडल्ट वैक्सीनेशन हुआ है, जो जितने भी यूथ है उनका वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो चुका है। उन्हीं कंट्रीज की अगर बात की जाए तो उन कंट्रीज ने 12 साल के जो बच्चे हैं उससे ऊपर के जो बच्चे हैं उन सभी को वैक्सीनेट किया है, और उन्होंने अपने पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर एजुकेशन सेक्टर को कंप्लीटली खोल दिया है। लेकिन इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया का जो सिनेरियो है, इंडिया का जो अगर बात की जाए जो दौर है, इंडिया का जो सिनेरियो है वो थोड़ा डिफरेंट पड़ता है। कैसे? इन इंडिया only around 10% of all adults have been fully vaccinated, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, और इंडिया फिलहाल अगर बात की जाए तो सिर्फ 10% अडल्ट की पॉपुलेशन उसको ही वैक्सीनेट कर पाया है। अगर बात करें 10% सिर्फ, इंडिया ऑलरेडी हैज, और इंडिया के सामने हैज a challenging target of fully inoculating all adults 94.4 crore by the end of this year, और साल के अंत तक इंडिया को कम से कम 94.4 करोड़ लोगों को जो कि अडल्ट की कैटेगरी में आते हैं उनको वैक्सीनेट करना होगा। इनोक्यूलेट का मतलब वैक्सीनेट करना, राइट? तो एक बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क रहेगा इंडिया के सामने, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतनी बड़ी नंबर्स को वैक्सीनेट करना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो भी बाय द एंड ऑफ ईयर, इस साल के अंत तक एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक की कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब यहां पर हो गया कंस्ट्रेंट, सॉरी, अ की कंस्ट्रेंट, बाधा कह सकते हो, आपको रिस्ट्रेंट करना, बाधाएं, वैसे बाधा होता है। सबसे मुख्य बाधा क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, दिक्कत क्या है, हैज बीन कोवैक्सीन, और कोवैक्सीन वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। कैसे? इट्स मैन्युफैक्चर, की कोवैक्सीन को बनाने वाली जो कंपनी है भारत इन्फोटेक की अगर बात की जाए, हैज बीन अनेबल टू रैंप अप। रैंप अप का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन या बोल्स्टर, मजबूती देना, मंथली प्रोडक्शन टू इट्स स्टेटेड नियरली 6 करोड़ डोजेस।
इट्स स्टेटेड, हालांकि कोवैक्सीन ने इस बात का दावा किया था कि वो महीने के अंदर 6 करोड़ डोजेस बनाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर बात की जाए जो कोवैक्सीन ने स्टेट किया था, भारत इन्फोटेक ने जो स्टेट किया था, जो अपनी स्टेटमेंट दी थी कि वो 6 करोड़ के आसपास वैक्सीन बनाएंगे, मंथली प्रोडक्शन होगा, वो बिल्कुल भी उसके आसपास नहीं है। अगर हमारे पास वैक्सीनेशन ही पूरा नहीं हो, अगर हमारे पास वैक्सीन की ही स्कार्सिटी रहेगी, कमी रहेगी, तो ये जो टारगेट है 94.4 करोड़ जो एडल्ट की कैटेगरी में आते हैं, उनको वैक्सीनेट करने का जो एक फिलहाल एक ड्रीम है, एक जो प्लान किया गया है, वो पूरा भी नहीं हो सकता है। पुट टुगेदर, अगर इन सारी बातों को एक साथ जोड़ दिया जाए, पुट टुगेदर एक साथ इकट्ठा किया जाए, दिस इंप्लाइज का मतलब है इंडिकेट करना, मतलब तात्पर्य, या इट मीन्स दैट इफ द एम ऑफ यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, अगर हमें पूरे के पूरे मतलब इंडिया का अगर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन करना है, हर एक इंडिविजुअल को वैक्सीनेट करना है, इज टू प्रोटेक्ट, और मतलब क्या करना है, सुरक्षा देनी है फ्रॉम डिजीज, किससे, ये जो कोविड की जो बीमारी है, अगर इससे हमें हर एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना है और हर एक इंडिविजुअल को वैक्सीनेशन मिलना चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, देन थ्रस्ट मस्ट बी, थ्रस्ट का मतलब हो गया यहाँ पर पुश, जोर देना, मस्ट बी ऑन प्रायोरिटाइजिंग अडल्ट्स ओवर द चिल्ड्रन। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले थ्रस्ट मस्ट बी ऑन प्रायोरिटाइजिंग का मतलब प्राथमिकता देना अडल्ट्स ओवर चिल्ड्रन। तो सबसे पहले बच्चों से पहले अडल्ट्स को प्रायोरिटी देनी होगी, प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि अगर फिलहाल 2 साल का एक्सपीरियंस देखें तो कोविड की वजह से बच्चों में से बहुत कम डेथ रिकॉर्ड किया गया है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया बच्चों की कैटेगरी के अंदर। तो इस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए बच्चों से पहले अडल्ट्स को क्या किया जाना चाहिए, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उनको सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, और जहां तक सरकार की बात की जाए और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र एक्सपर्ट, जो सलाहकार कह सकते हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, हैव एडवाइज, उन्होंने सलाह दी है क्या, दैट स्कूल कैन ओपन इन ए स्टैगर्ड मैनर, कि उन्होंने क्या सलाह दी है कि स्कूल्स वगैरह को अगर ओपन करने की बात कही जाए, इन ए स्टैगर्ड का मतलब हो गया इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर, यानी पूरा का पूरा स्कूल को खोलने की बजाय उसको सिस्टमेटिक तरीके से उसको खोला जा सकता है। उन पर्टिकुलर एरियाज में जहां पे कोविड का इन्फेक्शन बहुत कम है, तो वहां पर हम स्कूल को ओपन कर सकते हैं, स्टैगर्ड वे में हम यूज कर सकते हैं, पूरा खोलने की बजाय उसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में स्कूल को हम खोल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए, हमारे पास वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो इस वजह से बच्चों की बजाय फिलहाल किसको वैक्सीनेट किया जाना चाहिए, पहले अडल्ट्स को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, राइट। तो ये हमारा थर्ड स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखें, रिस्पोंड हमेशा अपने साथ टू लेकर चलता है, टू बी सीन, टू प्लस V1 हो गया, वैसे आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। दैट आपका क्या हो गया, दैट आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और उससे पहले आपका कंट्रीज जो कि आपका एंटीसीडेंट होता है, जो कि प्लूरल दिया है, और वर्ब हमेशा आपकी एंटीसीडेंट के हिसाब से होती है। कंट्रीज आपका प्लूरल है, तो देखो यहाँ पर आपने हाउ वैक्सीनेटेड आपने यूज कर लिया, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव फुली ओपनड अप, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। देखिए, फुली ओपनड अप, फुली आपका देखो ये जो ओपनड अप है ये क्या हो गया, ये आपका V3 हो गया। चैलेंजिंग टारगेट आपका नाउन हो गया, और चैलेंजिंग आपका V1 प्लस ING जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ऑब्जेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। टू रैंप अप का मतलब टू स्ट्रेंथन, मजबूती देना, जो कि आपका इन्फिनेटिव केस हो गया 2 + V1। ऑन आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद अपने V1 प्लस ING। प्रायोरिटाइजिंग जिसका मतलब प्राथमिकता देना होता है, V1 प्लस ING जो कि आपका जीरंड है। जनरली हम प्रेपोजिशन के बाद हम जीरंड यूज कर लेते हैं। हैव एडवाइस, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, एडवाइस का थर्ड फॉर्म एडवाइज होता है। इसके बाद देखो स्टैगर्ड, फैशन आपका नाउन हो गया, तो स्टैगर्ड आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, राइट। नाउ दिस इज आवर फोर्थ स्लाइड, द लास्ट वन। देखिए ये लास्ट स्लाइड होगी हमारी। दिस अगेन अंडरलाइंस का मतलब होता है इंफसाइज करना, स्ट्रेस देना, किसी चीज पर जोर डालना, राइट, इंफसाइज करना। सो दिस अगेन इंफसाइज दैट, क्या करता है ये, दैट रीओपनिंग स्कूल should not be contingent on vaccination alone। तो मतलब यहाँ पे बोलने की बात क्या गई है, दिस अगेन अंडरलाइंस का मतलब हो गया इंफसाइज करना, इस बात पे जोर देना
दैट मतलब ये बात भी मतलब इस बात पर जोर देती है दैट रीओपनिंग स्कूल शुड नॉट बी, कि स्कूल को खोले जाने वाली जो बात की जा रही है ना, शुड नॉट बी कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडिंग अपॉन, इस बात पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीनेशन अलोन, कि अगर हम सोचे कि वैक्सीनेशन पहले बच्चों का, जितने भी बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीनेशन होने के बाद ही स्कूल्स को ओपन किया जाएगा, तो हमें वैक्सीनेशन के ऊपर कंप्लीटली निर्भर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बात की जाए, क्योंकि बच्चों का एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, तो यहाँ पर एडिटर ने यही बात बोलने की है कि हमें वैक्सीनेशन के ऊपर कंप्लीटली हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए जिससे कि स्कूल को खोला जा सके। देयर इज ऑल्सो द वरी, एक चिंता की बात ये भी है, देयर इज ऑल्सो द वरी, ये चिंता की बात ये भी है दैट प्रायोरिटाइजिंग वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन वुड मीन डाइवर्ट ऑलरेडी लिमिटेड स्टॉक। और कहीं ना कहीं अगर बच्चों को सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाता है तो हमारे पास जो लिमिटेड स्टॉक है वैक्सीन का भी, जो फिलहाल थोड़ा वो स्टॉक पड़ा है, वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, विड्रॉ होना, पीछे हटना। तो कहीं ना कहीं मतलब जो अभी अगर बात की जाए, देखो अडल्ट की अगर बात की जाती है, जो बच्चों की बात की जाती है, बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए तो दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर रिस्पॉन्स की बात की जाए, अगर कोविड के जो इम्पैक्ट की बात की जाए, तो बच्चे थोड़े कम रिस्क के ऊपर है एज कंपेयर टू द अडल्ट। और इस वजह से जो लिमिटेड स्टॉक फिलहाल अवेलेबल है, तो उस केस में पहले चिल्ड्रन को प्रायोरिटी देने की बजाय अडल्ट को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। अगर मतलब इस जो लिमिटेड स्टॉक है अगर इसको बच्चों के लिए यूज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं अडल्ट रह जाएंगे, तो इस वजह से अडल्ट को पहले वैक्सीनेट किया जाना चाहिए रादर चिल्ड्रन, बच्चों की बजाय। रादर देन ब्लाइंडली इम्यूलेट द वेस्ट। इम्यूलेट द वेस्ट, इम्यूलेट का मतलब होता है इमिटेट करना, ब्लाइंडली अंधों की तरह, अंधाधुंध। द वेस्ट, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उनको ब्लाइंडली इमिटेट करने की बजाय, उनको नकल करने की बजाय, इम्यूलेट का मतलब इमिटेट करना, नकल करने की बजाय हमें वेस्टर्न कंट्रीज को नकल नहीं करना है, बिकॉज उनके पास तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, एट द सेम टाइम द पॉपुलेशन इज क्वाइट लेस, उनकी पॉपुलेशन भी कम है। बट इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और इसका जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, तो हम वेस्टर्न कंट्रीज है उनको ब्लाइंडली इम्यूलेट नहीं कर सकते, उनको हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। इंडिया मस्ट डिसाइड, इंडिया को डिसाइड करना होगा, डिसाइड ऑन व्हाट पॉलिसी वर्क्स बेस्ट। इंडिया को ये देखना होगा कि उसकी जो कौन सी पॉलिसी है जो कि अच्छे तरीके से काम करती है फॉर इट्स इंटायर पॉपुलेशन, पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है उसके लिए कौन सी जो पॉलिसी है सरकार की, इंडिया की, जो अच्छा काम करती है, जिसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, जिसमें बच्चे भी शामिल हों। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज है, बच्चों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, अडल्ट्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अब इंडिया को कुछ एक ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिससे कि बेस्ट रिजल्ट्स निकलकर सामने आए, और मतलब हम बच्चों को भी इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, बच्चों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अडल्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो इट हैज बीन अ ग्रेटेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया टू टैकल नाउ। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, देखना होगा कि किस तरीके से आगे कुछ होने वाला है। फिलहाल अगर बात की जाए एडिटर की तरफ से, तो उसने यही बात सजेस्ट की है कि इंडिया को एक बेस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि इंटायर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जा सके और बच्चों को भी इंक्लूड किया जाए उस पॉलिसी के अंदर, राइट। Now let us discuss the grammar concept of the slide. Underlines, देखो this again, this आपका सिंगुलर हो गया तो अंडरलाइंस आपका V1 प्लस एस या ES हो गया तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया यहाँ पर। लिमिटेड स्टॉक, स्टॉक आपका नाउन हो गया तो लिमिटेड आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव था यूज किया जा रहा है। मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को दिखाता है जो कि आपका मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद आपने बेस फॉर्म यूज किया V1, राइट। So my dear student, this is the article today. I hope you have understood it well. So thanks for watching this video. Please do like it, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day. Jai Hind.